हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। और बहुत दिन से लगे हुए हैं इस दिन के सेलिब्रेशन के लिए। पहले घर में क्लीनिंग चली थी, उसके बाद में बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम बाहर से भी लेकर आई और बहुत सारे DIYs भी बनाए और उसके बाद में बहुत अच्छे से मैंने अपने घर को सजा दिया। और अब बारी आती है उस दिन को, उस पल को अच्छे से सेलिब्रेट करने की। तो सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर यानी कि आज अमावस का दिन है और हम दिवाली अमावस के दिन ही सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं वो सब कुछ मैंने आपके साथ में कल के वीडियो में शेयर कर दिया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिवाली का दिन 13 नवंबर। कुछ लोगों ने 12 तारीख को दिवाली मनाई थी, लेकिन हम लोग अमावस के दिन ही मनाते हैं। और अभी सुबह की बज रही है 8 और मैं और परी हम दोनों जने यहाँ पे हो गए रेडी। क्योंकि तो यहाँ पर मैं और परी हम दोनों जने हो गए रेडी क्योंकि हम जा रहे हैं मंदिर। जैन साहब और विहान ये दोनों जने पहले ही चले गए थे। तो दिन की शुरुआत, इतना बड़ा दिन है तो दिन की शुरुआत जो है वो हम मंदिर जाके ही करेंगे। तो एक तो ये आज दिवाली है और दूसरी एक और जो स्पेशल चीज़ है वो है आज हमारे इन प्यारे प्यारे छोटे बच्चों का बर्थडे। ठीक है, तो आप सभी लोग बर्थडे विश जरूर करना, अच्छा लगेगा ना। हाँ, ढेर सारी विशेष करना, अपनी ब्लेसिंग्स देना। ठीक है, विहान और परी दोनों का बर्थडे है। तो और आज का दिन तो वैसे भी खास है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिना कुछ करे हुए ही खास ही है। तो चलो पहले अभी हम जाएंगे मंदिर में पूजा वगैरह करेंगे, आएंगे और उसके बाद क्या क्या करते हैं सब कुछ आपके साथ में शेयर करेंगे। और एक चीज़, हाँ, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी सुबह की 11:15 बजे का टाइम हो रहा है। 10:35 पे हम लोग मंदिर से आ गए थे घर पर और आने के बाद में सिर्फ 3 से 4 मिनट ही मैं बैठी थी और अब मैं आ गई हूँ किचन में। क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी चली गई थी मंदिर और रात को ना आजकल बहुत दिन हो गए इतना लेट सोना होता है ना, तो सुबह नींद जल्दी खुलती नहीं है। अगर जल्दी खुल जाती थी तो मैं बहुत सारी खाने की जो तैयारी थी वो मॉर्निंग में करके जाती, लेकिन वो ये कि नींद जो थी वो लेट खुली। तो उठने के बाद में फिर कुछ भी नहीं, फटाफट से बस नहा धो के और तैयार होके चले गए थे मंदिर। हाँ, एक चीज़ ज़रूर करके गई थी कि आज लंच में बनने वाले हैं वड़े, कच्चे केले के वड़े बनाऊंगी और साथ में रहेगी खट्टी मीठी इमली की चटनी और धनिया की चटनी। ये रहेगा आज का हमारा लंच। तो सिर्फ केले जो है मैं बॉईल करके गई थी। और इस मॉर्निंग में हुआ क्या था कि जल्दबाजी में सिर्फ एक ही सीटी आई थी और मैंने गैस बंद कर दिया था। तो मेरे दिमाग में ये था कि केले जो है वो कच्चे होंगे अभी, लेकिन जैसे ही मैंने ढक्कन खोला ना तो इतने गल गए थे केले, पता नहीं वो किस तरीके के केले थे। तो थोड़ा सा मेरा दिमाग इस टाइम पर ये ख़राब हो गया था क्योंकि वड़े के लिए थोड़े से जो केले होते हैं ना थोड़े टाइट रहते हैं तो वड़े अच्छे बनते हैं। तो जैसे तैसे करके खैर मैंने वड़े जो है वो बनाए थे। हाल फिलहाल में तो मैं उसको एक बार किसी बड़े से बर्तन में निकाल रही हूँ ताकि उसके छिलके जो है वो निकाल देंगे बच्चे बाहर बैठ के और मैं यहाँ पर करूँगी दूसरी तैयारी। तो जब दिवाली का दिन होता है ना तो मेरी मतलब सारे नाश्ते जो है वो दिवाली के पहले तक बन जाते हैं। मिठाई जो होती है वो भी एक दिन पहले बन जाती है। दिवाली के दिन हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चटपटा या तीखा बनाते हैं, जैसे कि आज मैं वड़े बना रही हूँ। बाकी कभी जैसे कि कच्चे केले के समोसे हो जाते हैं, कभी कचौरी हो जाती है, इस तरह की चीज़ें। तो सारा काम हो गया है, भर पेट खा पी लिया है। दिन की बज रही है अभी 2 और अभी जाएंगे 2:30-3 बजे, 3 से 4:30 बजे का शॉप पर मुहूर्त है पूजा का। तो अभी फटाफट से रेडी होंगी। इतनी थकान हो रही, मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, लेकिन थकना नहीं आज नहीं थकना। आज का दिन और भाग भाग के काम करना है, फिर कल से करेंगे रेस्ट। तो अभी रेडी होंगी। साड़ी मैंने आपको बताई नहीं थी अभी तक कि मैं दिवाली के दिन कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। तो अभी मैं साड़ी पहनूंगी, रेडी होंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो क्या क्या पहनने वाली सब कुछ। और हमारे ये विहान, इसके लिए भी एक अच्छा सा मैंने जो वो हॉल वीडियो शेयर किया था ना उसमें बताया था ये कौन सा कुर्ता पहनेगा। हमारा बर्थडे बॉय को ना पार्टी चाहिए, पार्टी। हम विहान पार्टी से कोई मतलब नहीं है, गिफ्ट चाहिए। पार्टी मत दो, मैंने कहा मैं पार्टी आज नहीं कल दे दूंगी, नहीं पार्टी रहने दो, गिफ्ट दे दो। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, पार्टी के बिना थोड़ी गिफ्ट मिलता है। तो चलिए अब बर्थडे का तो देखेंगे क्या हो पाएगा। अब तो बड़े हो गए, अब कहाँ बर्थडे की जरूरत है, इतने 13 साल के बच्चे हो गए। गिफ्ट क्या देना पड़ता है, अब 5 रुपए का पेन ला के दे दूंगी। पहली बात पेन नहीं आता है 5 रुपए का पेन आता है ना, 1-1 रुपए के भी आते, 2 रुपए वाले भी आते हैं। कहाँ आते हैं? ठीक है, 2-2 रुपए के ना 3-4 एक पेन ला के दे दूंगी।
ठीक है, आराम से लिखना, मस्त पढ़ाई करना, जब जब पढ़ेगा मुझे याद करना, ठीक है। चलो लेट हो जाएगा, अभी जैन साहब आने वाले हैं और पूजा के लिए सारी जितना भी सामान था वो सब मैंने निकाल दिया। और यहाँ पे गर्मी देखो, पूरा मेरा सिंदूर जो है वो फैल गया है। चलो अभी होते हैं। तो यहाँ पर मैं हो गई थी फटाफट से रेडी, और बस मैं रेडी हो ही रही थी और जैन साहब भी आ गए थे। और अभी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन टाइम इतना कम था, और अगर इस टाइम पर मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती ना तो जैन साहब मुझे बहुत डांटने वाले थे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेट होता है तो उस टाइम पर वो बहुत इरीटेट हो जाते हैं कि मोबाइल वगैरह साइड में रख दे और फटाफट से काम निपटा। तो बस उसके बाद में हम लोग आ गए थे शॉप पर, और यहाँ पर अब मैं फटाफट से कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो हमारे यहाँ पर जो पूजा होती है, मतलब कि हम जो पूजा करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके की होती है, और जो हम सामग्री काम में लेते हैं वो भी शायद आपको देख के लग रहा होगा कि ये क्या क्या चीज़ें ली है। तो देखो हमारे यहाँ पर जो पूजा होती है उसके अंदर हम फूल वगैरह इनका यूज़ नहीं करते हैं। पूजा में मेन जो चीज़ होती है वो होती है चावल, जिसको कि हम अक्षत बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा। और इसके अलावा जो बादाम होती है ना, जिसके ऊपर कवर होता है, वो उनका यूज़ करके ही पूजा जो है वो की जाती है। तो यहाँ पर एक थाली को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, मतलब क्लीन करके लाई थी घर से ही, और अच्छे से मैंने यहाँ पर पोंछ लिया, और उसके अंदर अब मैं सामग्री जो है वो जमा रही हूँ। और पानी जो है वो दिन को जैन साहब गए थे मंदिर ना, तो वहीं से मंदिर से ही पानी लेकर आए थे। कुएं का एकदम शुद्ध पानी होता है, जिसको अच्छे से गर्म करके ठंडा कर दिया जाता है, और उसी से ही सारी सामग्री जो है वो मैंने धोई थी। सारे बर्तन जो थे उनको भी मैंने शुद्ध कर दिया था। तो इस तरीके से पूजा की जो सामग्री थी वो सब मैंने धो के और अच्छे से जमा दी है। उसके बाद में ये वाले जो बर्तन हैं ये मतलब मेरे ही बर्तन है, मतलब मंदिर से नहीं लेकर आई थी, मेरे पास में बर्तन पड़े हुए हैं पूजा के। तो इसके अंदर 2 कलश होते हैं, इसके अलावा चढ़ाने के लिए जो जितने भी मतलब बर्तन चाहिए होते हैं वो सब मेरे पास में है। तो उसको बस मैंने एक बार अच्छे से कुएं का जो पानी था उससे अच्छे से शुद्ध कर दिए थे। और उसके बाद में बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा होती है, हार्डली आधा घंटा लगता है करने में। बहुत सारे लोग बहुत सारी पूजाएँ करते हैं, लेकिन हमारे एक्चुअली पूजा का जो मुहूर्त था वो था 3 से 4:30 बजे का, और शॉप पे पहुँचते पहुँचते हमको 3:15 बज गई थी। तो काफ़ी लेट हो गया था, तो हमारे पास में टाइम काफ़ी कम था। तो इसी बीच में पूजा भी करनी थी, और उसके बाद में जो नए बही खाते चोपड़ा वगैरह जो कुछ निकालना है वो सब इसी मुहूर्त में करना था। तो इसीलिए फिर मैंने पूजा जो थी वो एक ही पूजा करी थी, लेकिन बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से हमने पूजा करी थी चारों ने। और रही बात दीपक जलाने की, तो दीपक जो है वो मैंने 5 दीपक जलाए थे। मतलब 5 जला सकते हैं, 7 या 11 इस तरीके से, जैसा जिसका मन होता है उस तरीके से। लेकिन शॉप पर मैं बहुत ज़्यादा दीपक जो है नहीं चलाती, क्योंकि शॉप जो है वो हमारी फोम एंड फाइबर की है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब रिस्की लगता है। तो मैंने 5 जो है दीपक है वही जलाए थे। नायको राजा प्रजलाश सुदेश को, ले कीजिए सुखी है जिन शांति को, ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे, ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे। तो पूजा करते करते मतलब इतनी अच्छे से, इतने अच्छे मन से हम सब ने पूजा करी थी, बहुत इन्जॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। और शाम की करीबन अभी 6 बज रही है, अभी मैं आ गई थी घर पर, क्योंकि शाम संध्या का टाइम हो रहा था और घर पर भी मुझे दीपक करने थे। तो थाली में मैं दीपक वगैरह बाती वगैरह सब कुछ लगा के गई थी, अंदर तेल वगैरह सब कुछ, और ढक के गई थी। आने के बाद में बस फटाफट से मुझे दीपक ही लगाने थे, क्योंकि आजकल अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है ना, तो 6 सवा 6 बजे तक दीपक जो है वो करने ही होते हैं। तो ये देखिए इतने प्यारे प्यारे से दीपक, ये सब हमने घर पर कलर किए थे, बच्चों ने, मैंने, परिविहान, हम तीनों ने मिलकर करे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में। अब ये सारे दीपक जो है वो मैं बाहर जो रंगोली मैंने बनाई है वहाँ पर मैं लगाऊंगी। घर के अंदर भी मैंने बहुत अच्छा सा डेकोरेशन किया, तो सब कुछ आपके साथ में अभी मैं शेयर करूँगी कि मतलब चीज़ें मैंने बहुत सारी करी थी। और अब बारी आती है आपको बताने की किस तरीके से वो चीज़ें जो वो लग रही है।
तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने परिवार के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में दिवाली जो है वो सेलिब्रेट करी और आपके साथ में मैंने शेयर भी किया है। जो कुछ भी मैंने किया था सब कुछ आपके साथ में शेयर किया और बहुत ही सिंपल वे में ही हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हाँ, लास्ट कई दिनों से मैं लगी हुई थी। अच्छा, 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं। 12 तारीख को भी सिर्फ पूजा और ये सब नहीं करी थी, लेकिन बाकी सब कुछ किए थे। दिए भी लगे थे, रंगोली भी बनी थी, मेहंदी भी उसी दिन लगाई थी। तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक डे जो है वो चल रहे थे। और अभी रात की करीबन 11 या सवा 11 का कुछ टाइम हो रहा था और इस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी लेट जाऊँ, सब कुछ छोड़ दूँ, लेट जाऊँ। लेकिन कुछ काम मुझे भी निपटाने थे तो मैंने सोचा वो करके फिर ही सोऊंगी। तो शॉप पे जो मैंने पूजा वगैरह करी थी, तो जो पूजा के बर्तन थे तो वो बर्तन मुझे भी क्लीन करने थे। तो ये जो बर्तन है वो तांबे और इनके नहीं है, ये जो पंच धातु होती है ना, जर्मन सिल्वर, सॉरी, उनके बर्तन है ये। तो इनको मुझे फिर है ना अभी ही क्लीन करना था। ये मैं पीताम्बरी से क्लीन कर रही हूँ। तो ये ना बहुत जल्दी काले से पड़ जाते हैं, लेकिन पीताम्बरी थोड़ा सा मैंने डाल के और हाथ से ही हल्का हल्का सा रब किया ना, तो इतनी अच्छी सी चमक आ जाती, बिल्कुल जैसे चांदी के बर्तन होते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके के लगते हैं। तो बहुत से लोगों के पास में चांदी के भी होते हैं, लेकिन मेरे पास में जर्मन सिल्वर के हैं। तो मैंने सोचा कि इनको मैं अभी हाथों हाथ ही वॉश करके और सूखने के लिए रख देती हूँ, ताकि मॉर्निंग में फिर इनको मैं अपनी जगह पे वापस से लगा दूँगी। तो एक तो मुझे ये काम निपटाना था और बाहर मैंने बच्चों को सब्जी ग्वारफली फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मैंने इस बच्चों को बोल दिया कि टीवी देखते देखते वो भी तुम साफ़ कर दो, ताकि कल से मतलब फिर से मुझे रूटीन में आना पड़ेगा। क्योंकि इतने दिन तो फेस्टिवल वाले टाइम चल रहे थे, खैर कल भी फेस्टिवल वाला टाइम ही चलेगा, लेकिन ये कि एक थोड़ी सी रूटीन जो है वो अलग सी हो जाएगी जैसे हमारी पहले चलती थी। तो दिवाली तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी, लेकिन एक चीज़ का दुख था आज की, आज मेरे बच्चों का बर्थडे था। लेकिन बर्थडे जो तो मतलब बच्चे जो है वो 12 साल के कंप्लीट हो गए, आज उनको 13वां लग गया। तो इतने साल में शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन हाँ, 2-3 साल में ऐसा मौका आ जाता है कि दिवाली के दिन ही उनका बर्थडे होता है। और दिवाली के दिन वैसे भी घर में इतने काम होते हैं, पूजा पाठ, मंदिर जाना, ये सब ना, और प्लस उनके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो सब अपने अपने घर पे गए हुए होते हैं। तो मैं पार्टी अगर मनाऊँ भी सही तो बुलाऊँ किसको। तो उस चक्कर में बच्चे मतलब सुबह से थोड़े थोड़े नाराज़ थे, बार बार उनको मुझे पैम्पर करना पड़ रहा था, समझाना पड़ रहा था। तो जैसे तैसे करके वो माने भी थे, लेकिन हाँ थोड़े उदास थे। तो अभी मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि पार्टी तो नहीं मनाई, लेकिन हाँ कल मैं तुमको बाहर ले जाके और कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है वो ज़रूर दिलाऊंगी। तो देखते हैं कल बाहर जाएंगे और क्या उन बच्चों के लिए लेकर आती हूँ। जो उनको चीज़ चाहिए वैसे उनको दिलानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे जो थे आज थोड़े से नाराज़ थे मेरे से। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का जो ये मेरा दिवाली वाला व्लॉग है इसको करती हूँ यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरा आज का ये व्लॉग है वो पसंद आया होगा, मेरा जो सेलिब्रेशन है वो पसंद आया होगा, घर का डेकोरेशन है वो पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ढेर सारे कमेंट्स करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आजकल पता नहीं दिवाली में सबको अच्छे अच्छे से गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन मेरे को आप लोगों ने पता नहीं क्यों इतना नाराज़ किया हुआ, इतने व्यूज़ मेरे कम हो गए हैं। लेकिन इसी बीच में खुशी की बात पता है क्या थी, इंस्टाग्राम पर आपको पता ही होगा, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आप फॉलो किया होगा तो इंस्टाग्राम पर भी मैं अच्छे अच्छे रील्स वगैरह डालती हूँ। तो अचानक से 2 दिन पहले मैं उठी ना सोकर, तो सुबह सुबह जैसे ही इंस्टाग्राम देखा तो एक वीडियो पर इतने सारे व्यूज़ आ गए, मतलब लाखों में, जिसमें 25 से 30 व्यूज़ थे ना। तो मैं सुबह उठी तो मुझे लाखों में उस पर व्यूज़ दिखे और 2 दिन में उसके व्यू जो है वो 7 मिलियन हो गए। तो मेरी तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। मतलब आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो, और अगर उसका थोड़ा सा रिज़ल्ट मिलता है ना तो समय बहुत खुशी मिलती है। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे।